डियर स्टूडेंट, मैं उनीस पांडे आप सभी का एक बार फिर नॉलेज मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। अगर हम टेक्नोमेट्री की बात करें तो ट्राई प्लस ज्योमेट्री मतलब जिसमें 3 पार्ट हो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेक्नोमेट्री कहलाएगी। उसके बाद हमने टेक्नोमेट्रिक रेशियोज निकला। एक्चुअली में टेक्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, टेक्नोमेट्री क्या करता है, एंगल और साइड के बीच के रेशियो को बताता है कि साइड और एंगल को मिला के किसी एंगल का रेशियो साइड के रिस्पेक्ट में क्या है। इस रिस्पेक्ट में हम बता दें कि टेक्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 6 हैं। हमने नोट डाउन कर रखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है PBPHHP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम्बे। या तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपके ऊपर है, आपको जो समझ में आए उससे आप इसको देख सकते हैं। ये P/H जो फर्स्ट रो है ये बताएगा साइन को, मतलब अगर हम साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए। यहाँ पे P/H साइन की वैल्यू बताएगा, B/H कॉस की वैल्यू बचाएगा, P/B टेन की वैल्यू बताएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हमने लिखा भी है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन, बेस बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेन। ये PBPHHP पे ही डिपेंड है। कॉट टेन का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कॉस का अपोजिट होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हमने एक रो में भी दिखाना चाहा है, अगर हम देख सकते हो PBPHHP सीधा सीधा लिखा है। साइन पहला रो बताएगा, P/H कॉस B/H को बताएगा, टेन P/B को बताएगा। उसी के नीचे अपोजिट लिखा देखिए, कॉट, सेक, कोसेक। कॉट की वैल्यू क्या होगी तो B/P अपोजिट कर दीजिए, सेक H/B हो जाएगा, कोसेक H/P हो जाएगा, सीधे अपोजिट कर देंगे। तो सीधे सीधे अगर पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन की वैल्यू, रिवर्स कर देंगे तो कॉट सेक कोसेक की वैल्यू को बताएगा। ये सब टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे सब इसी पे बेस होंगे। इसी रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लिखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब कोई ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल है। इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C, मतलब हमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने ABC एक ट्रायंगल बना लिया। ABC इज द ट्रायंगल इन विच B इज एट राइट एंगल। B को देखो राइट एंगल पे हमने शिफ्ट कर दिया है। AB आपका 24 गिवन था, BC 7 था। हम इसको 24K भी लिख सकते हैं, इसको 7K भी लिख सकते हैं। K इज द कांस्टेंट, K कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसको हमने पुटअप कर लिया है। AB इक्वल 24, BC इक्वल 7। अकॉर्डिंग टू PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। हम जब भी इसको पढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे ही करेंगे। ये AC हमारा हाइपोटेनियस है, इसमें AB बेस है और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हेन एंगल A इज टेकन, अगर हम एंगल A को लेंगे तो AC इज द हाइपोटेनियस, AB इज द बेस, BC इज द परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने निकाला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई 25K। हमने कहा हम कॉस A की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंजिंग होनी नहीं है। बेस 24 है, हाइपोटेनियस 7 है, वही हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस 24/25। ये कॉस A की वैल्यू आ गई। सिमिलरली साइन A का निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 7/25। अब जब हम C की बात करेंगे, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, हमने यहाँ साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो C देखिए एंगल चेंज हो रहा है ना, जब एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि C के लिए, एंगल C के लिए बेस BC होगा, परपेंडिकुलर AB होगा। इस बात को बहुत माइन्यूटली ध्यान देना है कि अगर हमने एंगल चेंज किया
तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाए। इस बात को काफ़ी माइन्यूटली ध्यान देंगे कि सी एंगल को जैसे ही लेंगे, परपेंडिकुलर हमारा बेस हो जाएगा, बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। रीजन क्या है कि जिस साइड पे हम एंगल बनाते हैं वो बेस होता है। तो कॉस सी इक्वल क्या होता है आपका, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस हमारा 7 हो गया, हाइपोटेनियस 25 हो गया। साइन सी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस 25, तो 24/25 हो गया। पढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा है इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। मतलब इस फिगर में हमें 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। डायग्राम की बात करें तो हमारा बेस 3 गिवन है और परपेंडिकुलर 4 गिवन है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाई पीटी, पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए हमने क्या किया है, पी आर की वैल्यू निकाल दी है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पी आर की वैल्यू मिल गई 5। अब 10p निकालेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा क्यू आर होगा और बेस क्या होगा पी क्यू होगा, तो 4/3 आ गया। कॉट आर निकालना है तो कॉट आर कैसे निकाल देंगे, आर क्यू बाई पी क्यू, क्योंकि आर जब इसको लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, इसको हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये भी 4/3 हो जाएगा। हमें 10p माइनस कॉट आर चाहिए था, तो 4/3 माइनस 4/3 दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक क्वेश्चन हमने और लिखा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ए और बी को बोला एक्यूट एंगल है, हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। जनरल सी बात है, सी क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हमने क्या किया, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ए बी हाइपोटेनियस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, बेस है। इसमें कंडीशन दिया, पहले में यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए अर्थात इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बेस हमारा ए सी होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए बी हाइपोटेनियस में तो कोई चेंजिंग कर नहीं सकते। अब कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी के लिए क्या होगा हमारा, बी लिया ना, तो इसमें हमने बताया था जैसे ही हम एंगल चेंज करेंगे परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस किस में हो जाएगा, परपेंडिकुलर में। मीन्स अब हमारा जो बेस होगा वो बी सी होगा, हाइपोटेनियस सेम है। बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू पुट करिए, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से भी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर याद हो तो 9th में एक थियरम पढ़ा था, अगर साइड इक्वल होते हैं तो उनसे जो एंगल बनता है वो भी इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये थियरम से प्रूव हो गया कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एंगल बी के इक्वल आ गई। बढ़ते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ गिवन दैट इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, just check it out, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. We have to prove this. इक्वल है तो भी, नहीं इक्वल है तो भी हमें बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। दिस इज द ट्रायंगल ए पी सी। अब cot A गिवन है ना, आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। अगर हमने cot A की वैल्यू निकाली तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4/3। मतलब अगर हम देखें तो cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को हमने 4k ले लिया, k इज द कांस्टेंट, पहले ही बताया था, इसको 3k ले लिया। अब अगर हम बाई PT करें, PT तो आपको पहले ही बता दिया, PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर
यहाँ से हम ए बी की वैल्यू को क्या लिख देंगे 25k²। तो जनरल सी बात है ए बी आ जाएगा हमारा 5k। इज दैट क्लियर? लिख देते हैं ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5k। ओके, अब हमें चाहिए क्या, tan चाहिए। तो tan a को लिखते हैं, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, तो सर 3k होगा। बेस क्या होगा, तो सर 4k होगा। तो tan a की तो वैल्यू मिल गई हमें, क्या आ गई बच्चों 3/4। अब cos से निकाल लेते हैं, cos इक्वल बताइए क्या होगा सर 4k/5k। मतलब cos से हमें मिल गया 4/5। sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin a क्या हो जाएगा सर 3/5 हो जाएगा। वेरी गुड, हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है मेरे बच्चों सर 1 - tan² a अपान 1 + tan² a। वैल्यू पुट करिए, 1 - tan² a 1 - 3/4 का स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का स्क्वायर। 1 - 9/16 अपान 1 + 9/16। तो ये क्या हो जाएगा 16 - 9/16 अपान 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल, क्या आ गया 7/25 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी 7/25। राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या था, तो सर cos² a माइनस sin² a। वैल्यू पुट करिए, cos² a क्या है सर 4/5 है, स्क्वायर कर दिया माइनस 3/5 का स्क्वायर। सर आगे क्या हो जाएगा, ये 16/25 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 7/25 आएगा कि नहीं। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि जो स्टार्टिंग में गिवन थी 1 - tan² a अपान 1 + tan² a इज इक्वल टू cos² a माइनस sin² a, ये चीज़ प्रूव हो गई कि नहीं। जो लेफ्ट हैंड साइड में था सेम टू सेम किस में आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया। ये क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स and solve NCERT 8.1. If any type of doubt, just ask me in the comment box or my WhatsApp number. My WhatsApp number is 7233986688. This is my number. If any doubt, just ask. I will try to solve your doubts or your problems. Thank you. Have a wonderful day.